अच्छे उद्देश्य के लिए जब आदमी जान हथेली पर रखकर निकलता है तो भगवान भाग करके सहायता करने के लिए आता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमें हमारी संस्कृति को वापस लाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा, हमारी संतानों का, हमारे समाज का और हमारी सारी मानवता का भविष्य टिका हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम संस्कृति की सीता की वापसी। मध्यकाल में हमारी संस्कृति की सीता को वनवास हो गया था। सांप्रदायिकता इस कदर फैली, मतांतर इस कदर फैले, बाबा जियों ने अपने अपने नाम के इतने मजहब इस कदर खड़े कर लिए कि हिंदू समाज एक रूप ही नहीं रहा। संस्कृति के साथ अनाचार शामिल हो गया। बुद्ध के जमाने में ऐसा भयंकर समय था कि हमारी संस्कृति उपहास का कारण बन गई थी। वह संस्कृति का वनवास काल था। और अब क्या हो गया है? अब संस्कृति की सीता रावण के मुंह में, अब संस्कृति के कब्जे में चली गई है, जहां बेचारी की जान निकल जाने की उम्मीद है और जहां से वापस आने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। अगर हमारी संस्कृति और धर्म, जिसको हम आस्तिकता कहते हैं, जिंदा नहीं रही तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हमारे गृहस्थ जीवन का सफाया हो जाएगा। पारिवारिक जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कि जानवरों में खत्म हो गया है। हमें हमारी संस्कृति को वापस लाने के लिए क्या करना होगा? आज गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है? बुद्धिवाद और अर्थशास्त्र क्या हैं? हमारी संस्कृति पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? तनाव क्या है? देवता के मार्ग पर चलना किसे कहते हैं? क्या हम अपने सिद्धांतों के प्रति पक्के और सच्चे हैं? आज की क्या परिस्थितियां हैं? लोक सेवी की दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर प्रस्तुत है 22 पृष्ठों की एक लघु पुस्तक, जो हमें अपनी संस्कृति से अवगत कराती है और कहती है कि आज हमारी संस्कृति का अपहरण हो रहा है। साथ ही यह भी सुझाती है कि अब उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। नवयुग की स्थापना एवं देवत्व के उदय के लिए हमारे क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। पुस्तक के कुछ अंश आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठाने के लिए, आपकी जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए, बुरी आदतों का दमन करने के लिए आपके ऊपर जो अंकुश लगाने पड़ते हैं, उनकी रोकथाम करनी पड़ती है, उसी का नाम तप है। देवत्व जिसके भीतर आता है वह दूसरों का अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षण करता है। श्रेष्ठ कामों के लिए जो आदमी कष्ट उठा सकते हैं, त्याग कर सकते हैं और मुसीबतें सह सकते हैं, देवता उन्हीं का नाम है। जिसके पास व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जहां भी जाएगा दूसरे व्यक्तियों को ठीक कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्यवान वह होता है जिसने जितना त्याग करके दिखाया, जिसने जितना साहस करके दिखाया है। पुस्तक के कुछ बिंदु। सीता का हुआ अपहरण, पारिवारिक जीवन नीरस तहस नहस, संस्कृति की अवज्ञा के दुष्परिणाम, यह युग परिवर्तन वेला है, सामने हैं बड़े लक्ष्य।